नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। जेपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड सिविल सर्विसेज पीटी एग्जामिनेशन जो कि 17 मार्च 2024 को निर्धारित है, आप सभी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सब एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के पहले और एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप इन कर जाएंगे, यानी अपने अपने क्लासरूम में चले जाएंगे जहां आपका सेंटर पड़ा है, तो वहां पे क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या लेके जानी है, इन तमाम चीजों को आज मैं वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि देखिए, इस दौरान जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन है बहुत फास्ट, मुझे जहां तक याद है कि इतने जेपीएससी जो अभी 11 से 13 जेपीएससी, मतलब अगर गिनती की संख्या से देखें तो ये 8वीं जेपीएससी है, क्योंकि छठा के बाद 7 से 10 हो गया था, यानी 7वां, और फिर अभी 8वां। 8 जेपीएससी में इतना फास्ट काम पहली बार इस बार ही हुआ है कि 3 मार्च तक फॉर्म भरा गया और 17 को एग्जामिनेशन हो रहा है। खैर, तो आप जितने भी तैयारी जिस तरह से किए होंगे उसी तैयारी को अपना पूरा मानकर जाइए और एग्जामिनेशन में बैठिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, आराम से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। किसी का भी तैयारी पूरा कंप्लीट कभी भी नहीं होता है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछेगा तो वो भी बोलेंगे कि सिलेबस पूरी तरह कवर नहीं कर पाए थे या कुछ रिवीजन नहीं कर पाए थे। खैर, आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके क्या क्या चीजें जानी है। सबसे पहले तो ये कि एडमिट कार्ड आपका 3 पेज में है। तीनों पेज एक साथ प्रिंट आउट कर लीजिएगा। आप चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट करिए या कलर करिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कहीं कोई इशू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड तो ले लिए, उसके साथ आपको लेने हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड जरूर रखिएगा। उसके साथ ही साथ एक और जो भी आपका हो, जैसे पैन कार्ड, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक और जरूर रखिएगा। होता क्या है कि कई बार ये कह दिया जाता है कि आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है, चाहे नाम में इधर उधर एक स्पेलिंग है, कई बार ऐसा हो जाता है बैड लकली। तो एक तो ये जरूर रखिएगा, 2 आईडी अपने साथ जरूर रखिएगा, एक आधार कार्ड और एक जरूरी नहीं है, आपके बचाव के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। वैसे एक भी लेके जाइएगा तो कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आईडी प्रूफ आप ले जाइएगा उसका फोटो कॉपी जरूर करा के रखिएगा। मांगा नहीं गया है, लेकिन कई सेंटरों पे, जैसे सीजीएल वाले सेंटर पे देखा था, कई जगह मांग रहे थे, कई जगह नहीं मांग रहे थे। तो कोई जरूरी नहीं, मांग सकते हैं तो कहां जाइएगा कराने, इसलिए आप करा के रख लीजिएगा, ठीक है। बैग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैग लेके जा सकते हैं, बैग ले जाना अलाउड है। आप आराम से सेंटर पे पहुंचेगा, वहां पे जगह रहता है, बाहर में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अतिरिक्त आपको पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटो या जो भी आपके पास फोटो हो वो ले लीजिएगा। कम से कम दो फोटो जरूर लीजिएगा, है ना। और ये कलर फोटो लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, कलर फोटो। ये हो गया। उसके बाद आप ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन लिखा हुआ है, बॉल पॉइंट पेन लिखा हुआ है, यानी जेल नहीं होना चाहिए, है ना, इंक वाला नहीं होना चाहिए, स्याही वाला। और बेहतर रहेगा कि ब्लैक ही ले लीजिए, हर जगह ब्लैक का यूज होता है, ब्लू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह ब्लैक रहता है तो ब्लैक लेके जाइए। 2 पेन जरूर रखिएगा, एक नहीं 2, एक तो लिखने के लिए और एक मोटा सा आता है, 10 रुपये में मिलता है, वो काला करने के लिए, क्योंकि ओएमआर आपको मिलेगा, उसी पे आपको आंसर देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात, जाने के पहले आप एकदम थोड़ा सा अपने आप को तनाव मुक्त कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप अपने आप को तनाव मुक्त कैसे करेंगे, बस ये सोचिएगा कि जितना मुझे आएगा, जितना मैं यहाँ बेस्ट कर पाऊंगा वो करूंगा। रिजल्ट होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, कोई नहीं जानता है। मैंने ऐसे कई कैंडिडेट्स को देखे हैं जो पीटी मेंस इंटरव्यू कई बार निकाले हैं, 2-2 3-3 बार निकाले, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो दूसरों को मतलब गाइड करते थे, उनके इंटरव्यू में मार्क्स कम आए हैं, मेंस में कम मार्क्स आए। खैर, वो सब की बात है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट तनाव हटा देना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में देने हैं एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन जिस दिन है, यानी 17 को, पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सुबह एकदम लगे हुए हैं खोल के, नहीं, 16 को एकदम रिलैक्स मोड में निकल जाइए। जहां भी सेंटर है, इस बार होम सेंटर नहीं बनाए गए हैं जहां तक मुझे ज्ञात है, आपके सेंटर साइड में किए गए हैं। जैसे रांची वाले को कहीं और भेज दिए, हजारीबाग को रांची को कोडरमा, कहीं इस तरह से, मतलब जहां तहां ये किया गया सेंटर। पिछला जो जेपीएससी हुआ था उसमें कई लोगों को होम सेंटर मिल गया था, कई क्या मैक्सिमम का होम सेंटर ही था, मतलब जिस जिले के हैं उसी जिले में कहीं ना कहीं आपका वो था। लेकिन इस बार आपका दूर है, तो आप लोग आराम से अपने सुविधा अनुसार निकल जाइएगा। एक बॉटल पानी, गर्मी का टाइम थोड़ा है, जरूर रखिएगा अपने पास, वहां पानी हालांकि मिलता है लेकिन रखिएगा।
कुछ खाने का जरूर रखिएगा, खाने का बहुत दिक्कत हो जाता है, मिलता नहीं है, फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं बैग में। जब आपका एग्जामिनेशन पहला पेपर होगा 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, फर्स्ट सीटिंग 10 से 12 और सेकेंड सीटिंग है 2 से 4। तो 10 से 12 करने के बाद आप आराम से कुछ छोड़ दिया जाएगा, बाहर आप निकल सकते हैं, आराम से कुछ खाइए पीजिए, रिलैक्स मोड में रहिए और पेपर का डिस्कशन वहां मत कीजिएगा। जैसे पेपर 1 आपका जीएस है, जनरल स्टडीज, और पेपर 2 झारखंड स्पेशल है, मतलब झारखंड से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो पहला पेपर दिए और निकल गए और भिड़ गए कि ये कितना सही हुआ कितना गलत, उस समय मत कीजिए, क्योंकि दूसरा पेपर आपको देने हैं। इसलिए जितना ज्यादा कहा गया कि शांत व्यक्ति ना मतलब अपने अंदर बहुत बड़ा हथियार रखता है, तो शांत रहिएगा, उस समय कुछ डिस्कशन मत कीजिएगा। 4 बजे एग्जामिनेशन दे के निकल के, बल्कि 3-3 फोन 2-2 फोन लगा लीजिएगा और डिस्कस करते रहिएगा, लेकिन आपको पेपर का डिस्कशन नहीं करने हैं। जब आप एग्जामिनेशन दे के निकलिएगा यानी 10 से 12, तो 2 से 4 जब तक नहीं दे लेते हैं कोई डिस्कस नहीं, सीधे, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हो गया ले जाने वाली चीजें। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो वहां पे आप आराम से बैठिएगा, माता पिता गुरुदेव ध्यान कीजिएगा, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का, माता पिता गुरु का ध्यान करिएगा और बोलिएगा कि ये मेरा 2 घंटा सबसे बेस्ट है, मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए ये पेपर मेरा बहुत अच्छा जाए, यहाँ मैं अच्छा कर पाऊँ। और आप एकदम कंसंट्रेट होकर पेपर मिलेगा। सबसे पहले OMR आंसर शीट को अच्छे से भरिएगा, उसमें गलती मत कीजिएगा, रोल नंबर वगैरह वगैरह, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ना, किस डेट, ये सेंटर कौन सा है, उसका कोड क्या है, फिर क्वेश्चन का सेट क्या है, ABCD, वो सब अच्छे से भर लीजिएगा। नीचे डिक्लेरेशन भर लीजिएगा जो हिंदी या इंग्लिश में, और साइन वगैरह जो भी होगा कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आराम से पेपर खोलिएगा। 2 घंटा प्रॉपर टाइम है, सफिशियंट टाइम है, टाइम की कमी नहीं, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग तो बनाने हैं नहीं, जीएस वाला पोर्शन है। तो 2 घंटा टाइम है, सोच समझ के अपना पहले क्वेश्चन पेपर चूंकि लेके आने आपको, तो उस पर आराम से टिक आउट करिएगा और बाद में OMR आंसर शीट पे भरिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से आप जितना हो बना बाकी सब आप रंग सकते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, ठीक है। और पेपर 1-2 जब होगा तो 15 गुना रिजल्ट आयोग द्वारा दिया जाएगा जितना सीट है, और उसके बाद मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज और ब्रीफिंग कर दूं। एडमिट कार्ड 3 कॉपी में है तो तीनों ले लीजिएगा, और उसके अतिरिक्त आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है, ब्लैक पेन 2 ले लीजिएगा, फोटो कलर 2 ले लीजिएगा, कुछ खाने पीने का सामान, 1 बॉटल पानी, इतना जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी सेंटर से जहां से आप दूर से आएंगे अपना अच्छे से फ्रेश हो लीजिएगा और एकदम जॉली मूड में जाके एकदम कूल माइंडेड होके एग्जामिनेशन दीजिए। आज़ाद JPSC एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत सफल हो, बहुत ही शानदार जाए, और मैं यही कामना करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से एग्जाम देके निकलें। और वंस अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी अच्छे से मुस्कुरा के जाइए, एग्जामिनेशन दीजिए और एग्जाम दे के निकलिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का फिर डिस्कशन करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।